रथारूढ़ हैं। अक्रूर जी ने सोचा कि कहीं कंस नुकसान ना पहुंचा दे। यमुना में स्नान करने गए और देखा क्या चमत्कार भगवान का कि यमुना के अंदर कन्हैया और बलराम जी बैठे हैं। बोले ये कब चले आए यहाँ? ऊपर आए तो पता चला रथ में भी बैठे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम भयो की आन विशेषा। पहुंचे मथुरापुरी में, बगीचे में रथ रोका गया। कन्हैया ने कहा काका जी यहीं हमको उतार दो ना, और यहीं से कल हम नगर में प्रवेश करेंगे। बोले प्रभु मेरे घर चलो। बोले नहीं, पहले मामा जी से मिलेंगे, इसके बाद आपके घर आएंगे। ऐसा ही हुआ। सुबह हुई नित्य क्रिया के पश्चात बच्चों ने कहा भैया आपके मामा राजा महाराजा हैं, राजा महाराजा के दरबार में जाने के लिए वस्त्र बड़ा सुंदर होना चाहिए ना, तो वस्त्र हमारे लिए बढ़िया थोड़ा कहीं से ला दो। पता चला कि धोबी लोग कपड़े की धुलाई रंगाई करते हैं। वहां कन्हैया लेकर सभी बच्चों को गए। कन्हैया ने कहा भैया हमारे सखाओं के लिए वस्त्र दे दो, ये पहन करके जब आएंगे लौटा करके तुम्हें वापस दे देंगे। बोले कि मांगने की भीख पूछे गांव की जमा, तुम्हारे दादा बाबा ने कभी राजा महाराजा वाला ड्रेस देखा है? कन्हैया ने कहा कोई जरूरी है जो दादा करे वही हम करें महाराज, दादा से बढ़ के काम करना चाहिए ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता के कार्य क्षेत्र से बढ़कर पुत्र का कार्य क्षेत्र होना चाहिए, तब पिता को सुख मिलता है। आप जितने अच्छा कर्म करोगे उतने आपके माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो पिता को सुख मिलेगा ना। बलराम जी को गुस्सा लगा। कन्हैया ने कहा भैया तनी क्रोध पर नियंत्रण रखो। 3 बार भगवान कन्हैया बोले, नहीं किया। ऐसा तमंचा लगाया कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब सारे जब अध्यक्ष धोबियों का अध्यक्ष मार डाला गया तो सारे वर्कर तो दुकान छोड़कर भरा। कन्हैया ने कहा मनमाना वस्त्र पहनो जिसको पहनना है। अब बड़े बड़े दरबारियों के लिए वस्त्र हैं, छोटे छोटे ग्वाले पहन रहे हैं, 5-5 फीट पीछे बहारते चलते झाड़ू लगाते। रास्ते में दर्जी का घर मिला। दर्जी ने कहा प्रभु अगर आपकी कृपा हो थोड़ा हम काट छाट के बढ़िया से वस्त्र धारण कराए। भगवान ने कहा कर लो सेवा। उसका भी सेवा भगवान ने स्वीकार किया। आगे पहुंचे तो माला बेचने वाला सुदामा उसका भी नाम है, माली है, और मथुरा मंडल का सबसे मशहूर माली सुंदर हार बनाता है। बोले प्रभु मेरी इच्छा है, हम रोज जब माला बनाकर कंस महाराज को भेंट करते तो मन में एक इच्छा जगती कि मैं ये हार कब श्याम पर चढ़ाऊंगा, यदि आपकी इच्छा हो तो हम पहनाए। भगवान ने कहा कर लो सेवा। राम श्याम को सुंदर माले का हार पहनाया। आगे पढ़े। 3 जगहों से टेढ़ी मेढ़ी, नाम है त्रिवक्रा, कुब्जा भी नाम है इसका। भगवान ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? लौटी बेचारी रोने लगी। महाराज मेरे शरीर के बनावट को देखकर आपने व्यंगात्मक वचन बोला ना। कन्हैया ने कहा देवी तेरा मन बड़ा सुंदर है इसलिए मैं सुंदर बोला हूँ। तो भगवान से बोली महाराज मैं कंस की दासी, मैं रोज चंदन घिसकर उसे लगाती हूँ, लेकिन जब भी चंदन लगाती तो मेरी कामना होती ये चंदन मेरे ठाकुर पर कब चढ़े। तो भगवान ने कहा तुम्हारे सेवा के लिए ही मैं तुम्हें बुलाया हूँ। श्याम वर्ण कन्हैया को पीला चंदन लगाई, गौर वर्ण बलराम जी को लाल चंदन लगाकर सुशोभित की। बलराम जी ने कहा चंदन की लगवाई दे दो। कन्हैया ने उसके पैर को अपने पैर से दबाया, हाथ से पकड़ के उठा दिया उसका, दाढ़ी पकड़ के, तो शरीर सुंदर हो गया, सर्वांग सुंदर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नगर में प्रवेश किए और जैसे पूर्ववासियों ने सुना कि नगर में नंद का सुत आया है, अरे भैया वो देवकी का पुत्र आया है, भीड़ उमड़ पड़ी दर्शनों के लिए। धाय धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे गरीबों की बस्ती में खजाना खुल जाए, लूटने के लोग दौड़ पड़े, ऐसे भगवत दर्शन के लिए सारे लोग टूट पड़े। प्रथम अखाड़े में कोबलिया पेड़ नाम का हाथी है। पहले भगवान पहुंचे, धनुष रखा था, धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाया, टूट गया। और जब धनुष टूटा तो कंस कहता है पैर के तले दबा दो हाथी के बच्चा मर जाए। भगवान बोले ये देखो रामावतार में धनुष तोड़ा था तो दुल्हन मिली थी, बरमाला पड़ी थी, और यहाँ जब मैं कृष्णावतार में धनुष तोड़ रहा हूँ तो मामा जी मेरे मार डालने की बात करते हैं। 60,000 हाथियों का बल है जिसमें मदोन्मत्त कुबलिया पेड़ नाम का हाथी आया, लेकिन भगवान में खेल ही खेल में उसको मिटा दिया। सूंड पकड़ के उछाल दिए और आकाश में जाकर के धरती पर गिरा, मर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मुष्टिक, चारूण, सल, तोसल, ये चारों पहलवानों को भगवान में अखाड़े में लताड़ दिया सभी को। कंस जिस सिंहासन पर बैठा है दौड़ कर मेरे कन्हैया चढ़ गए, और जैसे 2 बच्चे मिलकर के गेंद खेले ऐसे श्याम और बलराम के बीच में कंस की स्थिति हो गई।
आकाश में खड़े देवता लोग हाथों में पुष्प लेकर के करे प्रभु जल्दी से इसे खत्म करो, ये पापी बहुत अच्छा अत्याचार किया है। और भगवान ने इस तरह से कंस को उठाया और हवा खिला के धरती पे पटक दिया, कंस का वध हुआ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि किए और भगवान कन्हैया अपने नाना श्री को बंधन मुक्त कराए, पर माता पिता को बंधन मुक्त कराए, नाना श्री को सिंहासन पर बैठा करके और फिर से तिलक करवाया। कुछ दिन बीता इस तरह से। श्याम जी को याद आ गई ब्रज की, उद्धव जी को भेज करके पता लगाया। और उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का बड़ा अभिमान था इनको। जब भक्ति की नगरी में गए ना तो ज्ञान शून्य हो गए। हाँ, क्योंकि ज्ञान एक दीपक के समान है मेरे बहन मेरे भाई, और भक्ति मणि के समान होता है। जैसे मणि को जलने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो भक्ति है। और ज्ञान तो दीपक की तरह है, उसको अगर बार बार अध्ययन नहीं करोगे तो कम हो जाएगा। अनाभ्यासी विषम विद्या। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा भी हुआ। इसी बीच में जब कंस मारा गया तो उसकी पत्नियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। मगध देश, जरासंध कहाँ का राजा है? मगध देश का। जरासंध ने कहा कि बेटी चिंता ना करो, जिस जो है कन्हैया ने तुम्हें विधवा बनाया है, मैं पूरे यदुवंशियों को विधवा बना दूंगा, सब स्त्रियों को मैं विधवा बना दूंगा, तब जाकर के मैं सांस लूंगा। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 18 बार चढ़ाई किया मथुरा मंडल पर, लेकिन हर बार भगवान उसके सेना को मार देते, उसे छोड़ देते। क्योंकि कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि भैया मैं जंगल में भटक भटक कर एक एक राक्षसों को खोज करके मैंने मारा है रामावतार में, अब इतना समय नहीं है मेरे पास, इसलिए इसको छोड़ दिया करो, ये सबको इकट्ठे बुला के लाता रहेगा और हम लोग यहीं से मारते रहेंगे। 17 बार तो हुआ, 18वीं बार जब चढ़ाई किया तो एक तरफ से 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर कालयमन आ पहुंचा और एक तरफ से ललकार रहा है जरासंध, और बार बार बलराम जी के अंग फड़क जाते हैं। कन्हैया ने कहा भैया अब यहाँ थोड़ा विचार करके युद्ध करना होगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया विचारना नहीं, एक तरफ तू युद्ध करेगा, एक तरफ मैं युद्ध करूंगा। और ऐसा ही हुआ। अब की बार ब्राह्मणों से यज्ञ करा रहा था जरासंध, विजय श्री की कामना करके। बोला कि अगर मैं अब की बार पराजित हुआ युद्ध में तो तुम सारे ब्राह्मणों को मैं मार डालूंगा। सारे ब्राह्मण दुहाई दिए भगवान को, हे कन्हैया अब की बार तो आपको पराजित होना ही पड़ेगा। आज मेरे भगवान हार गए ब्राह्मणों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। और जैसे ही युद्ध का मैदान छोड़ करके बलराम श्याम जी भगे, जरासंध ने एक नाम दे दिया, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की। उसी दिन से मेरे सरकार रण छोड़ राय जी हो गए। पर्वत के गुफा में जाकर छिपे। मुचकुंद जी महाराज जहां बहुत दिनों से सो रहे, काल यमन पीछा नहीं छोड़ा, दौड़ता ही रहा। ये मुचकुंद जी महाराज सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। देवासुर संग्राम के समय इंद्र जी के मदद में गए थे और वहां कुछ दिन रह गए। इंद्र जी से बोले भैया अब हम चलना चाहते हैं घर। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु जब स्वर्ग लोक का एक दिन होता है तो मृत्यु लोक के 1000 युग बीत जाते हैं। 4 युग सहस्त्राणाम ब्रह्मस्य में एकम दिनम। जब अपने मृत्यु लोक का 4 युग 1000 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो बोले महाराज कई युग बदल गया, वहां आपके पत्नी बच्चे ना जाने किस रूप में होंगे। मुचकुंद जी ने कहा तो मैं विश्राम करना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा विश्राम करिए, आपके विश्राम कार्य में जो बाधा डालेगा आपके दृष्टि डालने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कन्हैया उसी गुफा में भागते भागते पहुंचे। मुचकुंद जी महाराज पे अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया और ये जैसे ही कालयमन पहुंचा बोला कि ये देखो छिप करके सो रहा है। पैर से प्रहार किया, 1-2 बार, तीसरी बार प्रहार किया। मुचकुंद जी महाराज की नींद टूट गई और जैसे ही आंख खोल कर देखे तो कालयमन उसमें भस्म हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में अब कन्हैया हमारे गुफा से बाहर निकल रहे हैं। महाराज मुचकुंद जी ने देखा, बोल प्रे हे प्रभु आप कौन हैं? सूर्य हैं, चंद्र हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, कौन है सरकार? भगवान ने कहा कि यूं तो हमारे कई रूप हैं, कई नाम हैं और मैं हर युग में हर बार में कई रूपों में आता हूँ, लेकिन इस बार जो मेरा नाम है वसुदेव जी के घर में जन्म लेने के नाते मेरा नाम वासुदेव कृष्ण है।
और मुचकुंद जी महाराज ने भगवान से अपनी अविरल भक्ति मांगी। भगवान ने अपने विशुद्ध भक्ति मुचकुंद जी को प्रदान की और बैकुंठ भेज दिया। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। अब पर्वत पर भ्रमण कर ही रहे थे, कन्हैया विश्वकर्मा जी के पास टेलीफोन लगाए। विश्वकर्मा जी से बोले कि मेरा मथुरापुरी बहुत खतरे में रहता है बार बार, अब तुम मेरे लिए निवास स्थान समुद्र के बीच में एक नगर का निर्माण कराओ। और विश्वकर्मा जी ने आकर के सुंदर नगर का निर्माण कराया। इस नगर का नाम हुआ द्वारिकापुरी। भगवान अपने समस्त यदुवंशियों के साथ वहां रहने लगे और वहां द्वारिकापुरी के भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोले द्वारिकाधीश कृष्ण की जय। 12 समुद्र राज के पुत्र रेवत की बेटी है रेवती, बड़ी सुंदर है, उसके साथ बलराम जी महाराज का विवाह हुआ। अब आइए भगवान के विवाह की चर्चा सुने। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु, मैंने सुना है 8 प्रकार का जो शास्त्र में विवाह है उसमें केवल ब्रह्म विवाह ही प्रशस्त है, बाकी सब निकृष्ट है। ब्रह्म विवाह मतलब जो अपने यहाँ प्रचलित है, माता पिता के आज्ञानुसार है। हाँ? माता ने जहाँ पे वर्ण कर दिया जिस बच्चे का, उसी के साथ विवाह हो जाए। पवित्र अग्नि की शब्द प्रदक्षिणा करा करके दोनों पंडित जी लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करके जो विवाह कराते हैं, इस विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह। घराती बराती होते हैं तो ब्रह्मो देवस्तथी वारसा प्रजापतिस्तथासुर गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाच अष्टमो धमा। तो भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ है ये राक्षस विवाह कहलाता है, क्योंकि किसी के लड़की का जबरदस्ती हरण करके विवाह करना ये राक्षसों का काम है। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज, यद्यपि वो भगवान थे, ब्रह्म थे, तो फिर राक्षस प्रवृत्ति, ये राक्षसी विवाह करने की क्या आवश्यकता हुई? बोले कि आवश्यकता पड़ गई। विदर्भ देश के भीष्मकपुर नगर के महाराज, कुंडनपुर के निवासी महाराज भीष्मक, उनके 5 पुत्र 1 पुत्री, रुक्मी, रुक्मगज, रुक्मरक्त, रुक्माहु, रुक्मकेसी, रुक्ममाली, और इधर रुक्मणी सबसे छोटी पुत्री। रुक्मणी इतनी दिव्य सुंदर थी कि अंधेरे में भी प्रकाश कर देती। और एक बार तो बचपने में रुक्मणी मैया के नारद बाबा पधारे और भगवान कन्हैया के गुणों के बारे में प्रशंसा कर दी, और तभी से रुक्मणी मैया ने भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया, हृदय में बैठा लिया। महाराज भीष्मक जी भी अपनी बेटी का विवाह भगवान से करना चाहते थे, लेकिन माता का जो बड़ा भाई है रुक्मणी मैया का, रुक्मी, ये बोला नहीं, मैं अपने बहन का विवाह उसके साथ नहीं करूंगा। उसका ना कोई दर्शन शास्त्र है, ना कोई करैक्टर है। स्त्रियों के बीच में उछला कूदा, नाचा, बंसी बजाया, गैया चराया, माखन चुराया, वस्त्र चुराया, उसके साथ मैं अपने बहन का विवाह थोड़ी ना करूंगा। मैं अपने बहन का विवाह करूंगा चेदी देश का राजकुमार, जो मेरा मित्र है शिशुपाल, जो कन्हैया के बुआ का लड़का है। जबरदस्ती रुक्मी तिलक भेज दिया चेदी देश जो है शिशुपाल के लिए। इधर जब पता चला माता रुक्मिणी को कि परसों मेरा ब्याह होने वाला, बारात आने वाली है, और बारात तो कन्हैया के यहाँ से नहीं कहीं और से आ रही है, तुरंत उन्होंने एक पत्रिका लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया, बोले हे विप्र देवता, ये मेरा विनय पत्रिका मेरे प्रियतम कन्हैया तक पहुंचा दीजिए। ये ब्राह्मण देवता लेकर के पत्र आए कन्हैया के पास, और कन्हैया उसे हृदय से लगा कर पढ़ते हैं। आइए हम लोग भी पत्र पढ़ें, उसमें क्या क्या लिखा है। आवो सुन के पुकार हमारे पिया, आवो सुन के पुकार हमारे पिया, आवो सुन के पुकार हमारे पिया, ये हो हमारे पिया, ए जी हमारे पिया, ये हो हमारे पिया, ए जी हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। भाई बाप मिली करे मन मानी, भाई बाप मिली करे मन मानी, ब्याह मेरा शिशुपाल संग ठानी, ब्याह मेरा
वह भी है तैयार हमारे पिया, वह भी है तैयार हमारे पिया। आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। ब्याह की शादी हो गई तैयारी, ब्याह की शादी हो गई तैयारी। जबरदस्ती करते शादी हमारी, जबरदस्ती करते शादी हमारी। करते हमें लाचार हमारे पिया, करते हमें लाचार हमारे पिया। पत्र में लिखा है, जब से आपका मैंने परिचय पाया, जब से आपका मैंने परिचय पाया, तब से आपको है अपना बनाया, तब से आपको है अपना बनाया। कर लो हमें स्वीकार हमारे पिया, कर लो हमें स्वीकार। सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। ये हो हमारे पिया, ये जी हमारे पिया, ये हो हमारे पिया, ये जी हमारे पिया। आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। राधे सभी लोग दोनों हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। उसमें ये भी लिखा है कि हम मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। पूजा करने मैं मंदिर में आऊं, पूजा करने मैं मंदिर आऊं। वहीं पर स्वामी आपको मैं पाऊं, वहीं पर स्वामी आपको मैं पाऊं। ना करना इनकार हमारे पिया, ना करना हमारे पिया। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए शिशुपाल दूल्हा बन करके आ रहा है, बहुत ही मूर्ख है वो, जगत माता के साथ विवाह करना चाहता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे थोड़ा हमारे भैया लोग। जगत माता किसके लिए बनी है?
जगत पिता के लिए, है कि नहीं भाई? जो जगत की माँ है उसके लायक वर तो वही होना चाहिए जो जगत का पिता हो, तभी तो जोड़ी अनुकूल मानी जाएगी। और जगत पिता के स्थान पर ही जगत का पुत्र कोई जगत माता से विवाह करना चाहे तो कितना बड़ा मूर्ख है वो शिशुपाल। दूल्हा बन करके आ रहा है, जरासंध भी उसके साथ में है। रावण ने सीता का हरण इसलिए किया था, जगत माता का हरण रावण ने किया और जगत माता का पति बनने की इच्छा रखी। बड़े ध्यान से सुनो, खैर यहाँ तो अंतर कथा में अर्थ कुछ दूसरा निकलेगा, क्योंकि उस जमाने में माता जानकी अष्ट सिद्धि नौ निधि की देवी है और ये तांत्रिक था। रावण क्या था? तांत्रिक। तांत्रिक को सिद्धि की आवश्यकता होती है ना, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि की देवी का हरण कर लिया। लेकिन जबरदस्ती किसी से आप कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते, सिद्धि भी हो या कुछ भी हो। प्रेम से जो चीज मिल जाएगा वो जबरदस्ती नहीं मिलेगा। यद्यपि माया का पति रावण बनना चाहा, उसका सर्वनाश हो गया और उसी माया के सामने हनुमान जी पुत्र बन करके आए, माया का पुत्र। हा? तो श्री हनुमान जी महाराज को क्या मिला? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो सिद्धि रावण अपने लिए चाहता था वो हनुमान जी को मिल गया फ्री में। क्यों? क्योंकि माया के पुत्र बन गए। माँ बोल दी माया को। तो मेरे भैया, यदि आपके पास लाख करोड़ अरब खरब है तो लखपति कभी मत लिखना। कहने का मतलब ये है, करोड़पति कभी मत लिखना, क्योंकि उनके पति तो केवल परमात्मा है। हाँ, लख पुत्र आप हो सकते हो, करोड़ पुत्र हो सकते हो, अरब पुत्र हो सकते हो, लेकिन कभी पति मत लिखना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो शिशुपाल कितना मूर्ख है, जगत माता से विवाह करना चाहता है। माता तो पिता के योग्य है, पिता के लिए है। और ये पत्र जब भगवान कन्हैया ने पढ़ा, तुरंत हृदय से लगाया। बोले हे विप्र देवता, मैंने भी जब से नारद जी से उसके बारे में सुना है, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। अब तुरंत हम चलेंगे। भगवान अपने ड्राइवर को तैयार किए। उनके ड्राइवर का क्या नाम है? दारुक। हाँ? उनके ड्राइवर का नाम दारुक है। बोले बेटा दारुक, रथ को शीघ्र तैयार करो। रथारूढ़ हो गए कन्हैया। बलराम जी बोले बेटा कहाँ चल दिए भैया? अब कन्हैया कैसे बतावे कि मैं किसी कन्या का हरण करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मर्यादा है ना। अब बड़े भैया से छोटा भाई ऐसे कैसे कह सकता है? कन्हैया ने कहा भैया बस कहीं नहीं, अब गया लौट करके अभी आया, आप परेशान ना हो। बलराम जी जानते थे कि ये रुक्मणी से प्रेम करता है, रुक्मणी से प्रेम करती है, और वहाँ असुरों के बीच में कहीं मेरा कन्हैया अकेले ना पड़ जाए। इसलिए जब कन्हैया निकले ना तो पीछे से बलराम जी भी यदुवंशियों की सेना को लेकर के आगे बढ़ गए। पड़ाव डाल दिया वहाँ चौराहे पर। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बलराम जी भी कह रहे हैं युद्ध हुआ तो युद्ध करेंगे, लेकिन दुल्हन तो हम ही लेकर जाएंगे। कन्हैया का रथ पहुंचा कुंडनपुर में, नगर में। विप्र देवता को आगे आते हुए जब माता रुक्मणी ने देखा तो समझ गई, लगता है मेरा कार्य सिद्ध हो गया। आकर के बताए कि देवी चिंता ना करो। हे माँ, अरे जगत पिता का आगमन हो चुका है। और देखो विवाह में बारात में दूल्हा बनकर तो शिशुपाल आया था। अच्छा एक बात और बताएं माताएं, बड़े ध्यान से सुने। जो जगत माता से विवाह करना चाहे ऐसा दुल्हा, उसके अंदर 3 अवगुण होता है। दुल्हा में 3 अक्षर होला ना, दूल्हा। शिशुपाल रूपी दुल्हे के लिए मैं बात करता हूँ, तो 3 अक्षर के साथ 3 गुण भी होना चाहिए। कौन कौन सा गुण? दू से दुष्ट, और ला से लालची, और हा से हरामी। और शिशुपाल में तीनों गुण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुष्ट है, जगत माता से ब्याह करने आ रहा है। लालची है क्योंकि जगत माता को पाने की कामना कर रहा है। हरामी भी है क्योंकि जगत पिता कन्हैया से विरोध कर रहा है। तो है कि नहीं? और ये अगर दूल्हा बन करके आया तो दुष्ट लालची हरामी है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगवानी तो इसी का हुआ क्योंकि भाई बारात में दूल्हा बनकर यही आया था। और अगवानी के बाद में जो कन्या को मंदिर में ले जा करके पूजा का विधान है ना, पालकी में बिठाया, सखियों के साथ माता जी चल पड़ी। रुक्मी तमाम सेना लेकर के पीछे पहरा दे रहा है, और माता जी रुक्मणी मैया पहुंची गौरी मैया के आश्रम में, वहां पूजा कर रही हैं।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सबहि। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सबहि। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न कही सकही, सहस शारदा से। बोले श्री गौरी मैया की जय हो। माता जी का पूजन हुआ माता रुक्मणी जी के द्वारा। माता जी ने आशीर्वाद दिया, देवी तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति हो। और जैसे ही माता जी सोची, अभी तक मेरे प्रभु नहीं आए। हीरे की नग की जो अंगूठी पहनी थी ना, माता रुक्मणी ने सोचा यदि नहीं आए तो इसी को चाट के मैं मर जाऊंगी, क्योंकि हीरा अगर चाट लोगे तो प्राणांत हो जाएगा, है नहीं। उसमें तुरंत उसमें जहर भी होता है, सुंदर तो होता है लेकिन जहर होता है। लेकिन दृढ़ विश्वास है आएगा जरूर। किसी ने कहा है, दिल में तू श्याम